साथ जुड़े शेयर करते जाइए। बहुत किसानों का यहाँ पे कब्जा है। ये सीधी तस्वीरें हैं आपका। शेयर करते चले जाइएगा। इसी तरीके से लंबे लंबे काफिले अब यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं। क्रांतिमान पार्क जो है वो बड़ा एक हिस्सा यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी इसी तरीके से बड़े बड़े काफिले, ये काफिला देख रहे होंगे, एक काफिला पहुँचा है। इससे पहले भी एक इसी तरीके से काफिला पहुँचा था। ये लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो आह्वान है, जो किसान महापंचायत यहाँ क्रांतिमान पार्क में रखी गई है, उसी को लेकर के ये किसान लगातार बड़े बड़े काफिलों के अंदर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे। जो भी साथी जुड़े हुए हैं शेयर जरूर कर दें, शेयर जरूर करते चले जाइए अगर कर पाए तो जी। जो है काफिले यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं अलग अलग जगह से। आज खट्टर को देख लेंगे हम, अगर खट्टर जो तानाशाही दिखाता है, आज उसको किसानों को जवाब देना पड़ेगा कि किसानों के ऊपर क्रूरता के साथ हमला क्यों किया। ये अलग अलग टोल प्लाजाओं से इकट्ठा होके यहाँ क्रांतिमान पार्क में पहुंचे हैं। अभी तो एक जत्था आया है, अभी और बहुत सारे जत्थे यहाँ पहुंचेंगे। और आज एक तरह से प्रशासन के साथ इस बात पे तीखी बहस होगी, बात होगी कि क्यों किसानों के ऊपर इतना बर्बर लाठीचार्ज किया गया। शहर को किले में तब्दील किया गया, वो लगातार देखते हुए आए होंगे। किसानों पे कैसा असर उसका? बुरा जोश है किसानों में। कितनी किलेबंदी कर ले, कितनी पुलिस फौज खड़ी कर ले प्रशासन, लेकिन किसान जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये 3 काले कानून वापिस नहीं हो जाते। ये कोई अपने मुनाफा कमाने के लिए, अपने लिए कुछ अर्जित करने की लड़ाई नहीं है। ये खेती और किसानी को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हक हासिल करने के लिए, अपना हक लेने के लिए किसान यहाँ पहुँचा है। आज अपने हक लेने के लिए पहुंचा, परंतु 16 तारीख को जिस तरीके से क्रूरता दिखाई प्रशासन ने, सरकार ने, अगर आज वैसा ही कुछ होता है तो फिर होता है। तो आज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद कोई किसान थोड़ी रुकेगा। और बड़ी तादाद के अंदर जो सरकार ये कोशिश करी, किसान ढीला पड़ जाएगा, 6 महीने हो गए, कमजोर पड़ जाएगा। अभी परसों देखना आप, 26 तारीख को पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो किसान आंदोलन के 6 महीने हो रहे हैं और उसके साथ साथ मोदी सरकार को 7 साल हो रहे हैं। इसलिए पूरे देश में, घर घर में, चौक चौक पे मोदी के पुतले फूके जाएंगे, उनको जूते मारे जाएंगे, घरों पे काले झंडे लगाए जाएंगे। आप देखना, लाखों करोड़ों लोग जो है उस दिन 26 तारीख को पूरे देश में विरोध कार्रवाई करेंगे। और वो लाखों लोग ये संकेत देंगे कि मोदी सरकार ये जो तानाशाही दिखा रही है, लाठी डंडे के दम पे किसानों की, मजदूरों की आवाज को नहीं कुचल सकती। कितनी लाठियां बरसाले, किसान आवाज उठाएगा, लड़ेगा, जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस किसान को हरा दे। ये कहने के लिए आज यहाँ भी पहुंचे हम लोग। सरकार के जब 100 दिन होते हैं या साल होता है तो उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ किया जाता है। सर, किसानों के भी 6 महीने हो चुके हैं आंदोलन को, किस तरीके से याद करते हैं? हम विफलताएं गिनवाएंगे सरकार की। सरकार ने क्या क्या शुरुआत में, ये तो केवल पंजाब का आंदोलन है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये चीनी है। फिर बोले कानूनों ने छोड़ दो, SYL का पानी लेके आओ। फिर कभी दूसरी तीसरी बात करने लगे। फिर बोले हरियाणा और पंजाब में आंदोलन है, तो फिर बोले किसानों को जानकारी नहीं है कि ये क्या कानून है, क्यों विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ये जो सरकार असल में एक जाति का जहर घोलने, आज भी है ये कोशिश, आज भी सरकार की। जाट आंदोलन कह दो, अभी तो जाट लड़ने लग रहे हैं इनका कहीं। ये तो जो है बाकी सुहान को ना, इसलिए 36 एक का नाम
आंदोलन 35-1 का लेंगे, कहेंगे मजदूरों का इससे कोई मतलब नहीं, ये तो जाट उल्लड़ करे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, हंगा दिखावे हैं। लेकिन स्पष्ट है ये 3 कानून जितने किसान को प्रभावित करेंगे उतने मजदूर को प्रभावित करेंगे। चाहे अनाज खाने वाला, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, अमीर है, गरीब है, उन सबको उजाड़ने वाले साबित होंगे। आज हालत ये है, हमारे 2-3 किले के किसान हैं, सरकार की जो दृष्टि है ना उस जमीन पर है। सरकार चाहे 3 किले वाले की जमीन खोस ले और उसने बड़े कॉर्पोरेट के हवाले कर दे। इसलिए हम स्पष्ट कह रहे हैं कोई जाटों का आंदोलन नहीं है, ये किसान का है। इस देश में जो अनाज पैदा करने वाले, चाहे वो किसी जात के हो, किसी कौम के हो, किसी धर्म के हो, उनका आंदोलन है। और जो ये तोड़ने की, विफल करने की सरकार कोशिश कर रही है, हम स्पष्ट संकेत आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। हम इसको बदनाम करने की जो सरकार की कोशिश है उनमें उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। आप देखो 6 महीने हो गए, सरकार ने अपने लोगों को भी आंदोलन में घुसाया, कोशिश करी कि हिंसक हो जाए किसी तरह से, पर किसान हिंसक नहीं हुआ आज तक। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि किसान इस आंदोलन के अंदर 6 महीने जब पूरे होंगे, सरकार की विफलताओं को, सरकार की चालाकियों को, सरकार की क्रूरताओं को उजागर करते हुए पूरे देश में 26 तारीख को काला दिवस मनाएगा। और आज बड़ी संख्या में खट्टर सरकार से जवाब लेने के लिए कि खट्टर साहब तो जा चुके थे, ये पुलिस वाले जो हमारे अधिकारी हैं, ऐसी क्या इनको चमचागिरी करनी थी कि जो हमारे बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निर्मम तरीके से हमारी महिलाओं को पीटा गया, हमारे साथियों को पीटा गया। ये जवाब लेने के लिए आज बहुत हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचा है और स्पष्ट ये संकेत देगा। क्या 16 तारीख का जो हुआ उसका बदला लेने के लिए और सिर्फ मुकदमे वापस करवाने के लिए है, या फिर कुछ और संदेश भी देने के लिए? संदेश ये देने के लिए है कि आप ये जो लाठी गोली से डराना चाहते हो ना, ये किसान डरेगा नहीं। ये संकेत देने के लिए भी कि आप ये जो हिंसक बनाना चाहते हो, 16 तारीख को करना क्या चाहता था प्रशासन कि इस आंदोलन को हिंसक बना दो। हिंसक बनाने से सरकार का काम आसान हो जाएगा, फिर वो लोगों के बीच में जाके प्रचार करेगी कि ये तो तोड़ फोड़ करने वाले थे, हमने तो इसलिए जो है अपनी एक तरह से बचाव में ये लाठीचार्ज किया। तो हम ये संकेत देने के लिए कि इस आंदोलन को हम हिंसक नहीं बनने देंगे, शांतिपूर्वक है। पहली मांग कृषि कानून रद्द करो, दूसरी ये जो मुकदमे झूठे बनाए जा रहे हैं इन मुकदमों को सरकार वापिस ले, और ये संकेत देने के लिए भी लाठी गोली से किसान डरेगा नहीं, वो शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई लड़ेगा। एक लास्ट बात ये कहना चाह रहा हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत पहले कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो किसान जीतेगा और आंदोलन हिंसक हुआ तो सरकार जीतेगी। इस बात को इस प्रदेश का किसान बखूबी समझता, हमारे बड़े बुजुर्ग युवा भाई जो आज जोश में है वो बखूबी समझते हैं। इसलिए इस लड़ाई को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं, चाहे और 6 महीने हो जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे, जीतेंगे, ये कहने का लिया। आखिरी सवाल, अभी तक जो है न्यूज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से देखते थे कि कश्मीर में युवा पत्थर उठा रखे होते थे। 16 तारीख को देखा हिसार का जो प्रशासन है वो पत्थर और ईंट उठाए फिर रहा था। हम यही तो कह रहे ना, सरकार बदनाम करना चाह रही है, कश्मीर के युवाओं को बदनाम करना चाहा, हरियाणा में बदनाम करने की अब कोशिश है। और उस वीडियो ने तो स्पष्ट बता दिया है अब पुलिस के हाथ में पत्थर है, रोड़ी है और डंडे हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो उससे स्पष्ट लोग समझ चुके हैं कि हिंसक जो किसान नहीं है, हिंसक तो सरकार की पुलिस है। पर हमारी पुलिस के अधिकारियों के साथ, अधिकारी नहीं सॉरी, प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनके साथ कोई लड़ाई नहीं हमारी लड़ाई तो सरकार के साथ है। ये जो खट्टर है, ये जो डिप्टी सीएम जो है, कल भी देखा हमने फेसबुक पर बड़ी पोस्ट चल रही है, किसान का बेटा जनहितैषी। अरे भैया जब ये लाठी गोली मारी जा रही थी आपका हितैषीपना कहाँ था? जब ये कानून बन रहे थे तब कहाँ थे आप? क्यों नहीं बोलते उस समय पे? तो ये इसको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे आज इकट्ठा हुए और बिल्कुल बदनाम नहीं होने देंगे। शुक्रिया। अभी तक हम सुनते थे कि युवा जो है भटकाए हुए हैं वो हिंसात्मक हो जाते हैं, परंतु युवा को ही सुना आपने। युवा बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा था कि हम जो है इस आंदोलन को लंबा चलाएंगे, अहिंसात्मक तरीके से चलाएंगे, सरकार से दो हाथ इसी तरीके से करते रहेंगे, चाहे हमें इंकलाब जिंदाबाद करना पड़े। जी अखिल भारतीय किसान सभा साथ में अपना परिचय और दे दीजिए। मेरा नाम सुमित है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य सचिव। जी बिल्कुल, युवा जो है साथी बिल्कुल दहाड़ रहे थे, बोल रहे थे कि जिस तरीके से आह्वान किया गया था कि जब तक ये हिंसात्मक नहीं होगा तब तक जो है ये किसान का है, और जब हिंसात्मक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार जीतती हुई नजर आएगी। तो आप देख रहे थे क्रांतिमान पार्क से लाइव, इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे, दोबारा से फिर किसी और मोड़ से मिलेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।